नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एरोडोज बाई पीके में आपका स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार चौटाला। आज अपने बात करेंगे मुर्गी की प्रमुख नस्ल प्लाईमाउथ रॉक के बारे में। इससे पहले की वीडियो में अपने बात कर चुके हैं मुर्गी की प्रमुख नस्लें रोड आइलैंड रेड, व्हाइट लेगहॉर्न और रेड कार्निस के बारे में। इन तीनों मुर्गियों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज अपने बात करेंगे प्लाईमाउथ रॉक के बारे में, यानी जो प्लाईमाउथ रॉक नस्ल की जो मुर्गी है, इस मुर्गी का उत्पत्ति स्थान क्या है, शारीरिक विशेषताएं क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, यानी यूटिलिटी बेस क्या है। यानी ये केवल अंडा उत्पादन के लिए पाली जाती है या मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है या द्विप्रयोजनीय है। यानी द्विप्रयोजनीय का मतलब अंडा या मांस दोनों के लिए पाली जाती है। तो इसके बारे में अपने बात करेंगे, लेकिन आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं, जो प्लाईमाउथ रॉक है राजा, वह मुर्गी की द्विप्रयोजनी नस्ल है। द्विप्रयोजनी नस्लों के अंदर और बात की जाए तो द्विप्रयोजनी में आती है राजा न्यू हैम्पशायर, डोरकिंग, ऑस्ट्रेलार्प, रोड आइलैंड रेड और प्लाईमाउथ रॉक। यह मुर्गियों की वे नस्लें हैं जो द्विप्रयोजनी हैं। और मांस उत्पादन के लिए देखा जाए, केवल मांस के लिए, तब अपने आती है राजा ब्रह्मा, लेंगशन, असील, ससेक्स। ये सारी की सारी मुर्गियां मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है। और मिनोरका, व्हाइट लेगहॉर्न और एनकोना, यह मुर्गियां अंडा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं और श्रेष्ठ हैं। आज अपने बात कर रहे हैं प्लाईमाउथ रॉक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं प्लाईमाउथ रॉक और उसके मूल स्थान से लेकर इसकी उपयोगिता के बारे में। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है प्लाईमाउथ रॉक का उत्पत्ति स्थान। प्लाईमाउथ रॉक का जो मूल स्थान है या जो उत्पत्ति स्थान है वह है राजा अमेरिका। अमेरिका प्लाईमाउथ रॉक का मूल स्थान या उत्पत्ति स्थान माना जाता है। बात आती है शारीरिक विशेषताओं की, तो यह मुर्गी आकार में काफी बड़ी मुर्गी है, यानी आकार इसका काफी बड़ा होता है। इसी के साथ शरीर इसका अधिक चौड़ा और कम लंबा होता है। अब शरीर की चौड़ाई जिन जिन मुर्गियों की ज्यादा है तो वो मांस उत्पादन के लिए श्रेष्ठ है। जैसे अपने बात करी थी रेड कार्निस में, रोड आइलैंड रेड में, जैसे सीना उभरा हुआ, चौड़े चौड़े कंधे, सीना चौड़ा, मतलब चौड़ाई में ज्यादा जो मुर्गियां हैं वो मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है। तो जो प्लाईमाउथ रॉक है, इसका सीना अधिक चौड़ा, शरीर अधिक चौड़ा और कम लंबा होता है। इसकी चमड़ी और टांगे पीले रंग की होती है। जैसे कि अपने बात करी थी पीछे रेड कॉर्निस की जो मुर्गी थी, उसकी भी त्वचा का रंग पीला है, लेकिन इसकी चमड़ी और टांगे पीली होती है। इसी के साथ जो कलंगी पाई जाती है, मुर्गियां कलंगियों से भी सुशोभित होती है और कलंगियां भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। प्लाईमाउथ रॉक की कलंगी राजा बड़ी होती है और सिंगल कोम्ब होती है। सिंगल कोम्ब है और कलंगी बड़ी होती है। शरीर रंग विन्यास के आधार पर अगर देखें तो इसकी 7 किस्में हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कलर देखें तो प्लाईमाउथ रॉक की 7 किस्में पाई जाती है शरीर विन्यास पर, यानी किसी के शरीर पर धारियां हैं, किसी का रंग सफेद किस्म के आधार पर ज्यादा प्रचलित है। लेकिन जो प्लाईमाउथ रॉक की नस्लें हैं राजा, वो धारी वाली नस्लें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इसकी जो धारीदार और सफेद किस्में हैं वो सबसे ज्यादा प्रचलित है, यानी शरीर पर धारियां पाई जाती है, लंबी 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 लंबी। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, यह जो नस्ल है, यह जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, यह प्लाईमाउथ रॉक की है। इसके शरीर पर अपने देख सकते हैं, देखो धारियां हैं, त्वचा के रंग में पीलापन भी दिखाई दे रहा है, सिंगल कलंगी और बड़ी भी दिखाई दे रही है ना, ये सारी चीजें। और इसी के साथ साथ अगर अपने बात करें मादा मुर्गियां, मादा मुर्गियों के टखनों पर आपको प्राय काले धब्बे भी, जो टखने हैं वहां पर आपको काले काले पैचेज से, धब्बे से, डोट डोट से दिखाई देंगे। तो ये आती है सारी की सारी बातें शारीरिक विशेषताओं की और शारीरिक संरचना से संबंधित। पहला प्रश्न बनता है राजा मूल उत्पत्ति स्थान का। तो मूल उत्पत्ति स्थान तो इसका माना जाता है अमेरिका। और शारीरिक विशेषताओं में अपने बात कर लिया, आकार में बड़ी होती है, सिंगल कोम पाई जाती है, त्वचा और टांगे पीले रंग की होती है। ये सारी की सारी इसकी महत्वपूर्ण शारीरिक विशेषताओं में आती है। अब अपने बात करते हैं राजा इसकी उपयोगिता की, यानी इसकी यूटिलिटी क्या है या उपयोग क्षमता क्या है, यानी किसके लिए पाली जाती है। जैसे कि अपने बात कर चुके हैं कि जो प्लाईमाउथ रॉक है राजा, प्लाईमाउथ रॉक एक प्रकार की द्विप्रयोजनी नस्ल है, यानी मांस उत्पादन के साथ साथ अंडा उत्पादन के लिए भी पाली जाती है। इस नस्ल से उत्तम कोटि का मांस
व्यापारिक दृष्टि के लिए उपयोगी है, यानी व्यापारिक दृष्टि से बात की जाए तो उत्तम कोटि का मांस इससे प्राप्त किया जाता है। दूसरी बात, जो ब्रायलर हैं, ब्रायलर पालने के लिए, यानी जो मुर्गियों के अंदर अपने ब्रायलर पालते हैं, उसके लिए भी यह मुर्गी की नस्ल सबसे फेमस मानी जाती है, प्लाईमाउथ रॉक। इसी के साथ अंडा उत्पादन इसकी क्षमता होती है सामान्य, सामान्य अंडा उत्पादन करती है। इसी के साथ अगर अपने बात करें नर और मादा शरीर भार, तो प्लाईमाउथ रॉक के अंदर नर शरीर भार होता है राजा 4.3 किलोग्राम और मादा शरीर भार होता है राजा 3.4 किलोग्राम। यह इसकी उपयोगिता से संबंधित बातें है ना। तो आगे बात समझ में अपने बात करें प्लाईमाउथ रॉक की। प्लाईमाउथ रॉक की अपने बात कर ली राजा, कौन कौन सी, इसका मूल स्थान अपनों ने पढ़ लिया। इसी के साथ अपनों ने प्लाईमाउथ रॉक की शारीरिक विशेषताएं पढ़ ली और उपयोगिताएं। उपयोगिताओं के अंदर आपको मैंने बता दिया कि जो महत्वपूर्ण बात है भाई जी एक जमा कती कसूती बात है। और कसूती बात क्या है कि यह मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है और उत्तम कोटि का इससे मांस प्राप्त होता है। समझ गए बात ना। यह बात आती है राजा प्लाईमाउथ रॉक की, समझ गए। तो ये प्लाईमाउथ रॉक थी। इससे पहले अपने बात कर चुके थे किसके बारे में, रोड आइलैंड रेड, व्हाइट लेग हॉर्न और रेड कार्निस के बारे में। इन सभी के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यानी जो मुर्गियों से संबंधित अपने सिलेबस में जितनी मुर्गियां हैं, चाहे यह सिलेबस एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का है, चाहे वो जेट का है, चाहे वो आईसीआर का है, चाहे वो पशु परिचर का है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर अपने बात करें तो उसके लिए यह चीजें महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी के साथ अगर अपने बात करें ना, जो देसी मुर्गियां अंडा उत्पादन की अगर बात करें तो देसी मुर्गियों का औसत अंडा उत्पादन 120 अंडे प्रति वर्ष होते हैं और विदेशी मुर्गियों का औसत अंडा उत्पादन राजा 240 से 260 होता है। यानी अगर अपने एवरेज एग प्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो, और अगर अपने बात की जाए मुर्गियों के अंडों में पाए जाने वाले विटामिन्स की और अंडों के इंक्यूबेशन की, तो अंडों का राजा इंक्यूबेशन पीरियड अगर बात की जाए या उष्मायन काल की बात की जाए तो अंडों का उष्मायन काल होता है राजा 21 दिन। यानी अंडे से चूजे निकलने का समय, यानी अंडे से चूजे निकलने का समय 21 दिन होता है। और जो टर्की मुर्गी होती है, टर्की में यह राजा होता है 28 दिन। इसी के साथ अन्य अपने कुछ और महत्वपूर्ण अगर बात करें, मुर्गी के अंडे के सेने का उपयुक्त समय कौन सा माना जाता है, तो वो फरवरी मार्च होता है। मुर्गियों के मांस को सफेद मांस भी कहते हैं, है ना। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। इसी के साथ अगर 2-3 और भाई जी नई बात आने ला मैं और बता दूं था ना, जया मान लो मुर्गी के जो बद्याकृत नर होता है या बद्याकृत मुर्गा होता है उसे केपेन कहते हैं, और मुर्गियों में बद्याकरण की क्रिया को केपोनाइजेशन या केपेनाइजेशन अपने कहते हैं। इसी के साथ एक और क्रिया मैं बता दूं आपको, मुर्गियों के अंदर चोंच काटी जाती है राजा। मुर्गियों में चोंच काटने की क्रिया डी बिकिंग कहलाती है। डी का मतलब काटना या अलग करना, बिकिंग का मतलब चोंच, यानी चोंच को काट के अलग करना डी बिकिंग कहलाता है। मुर्गियों में चोंच काटकर अलग करने की प्रक्रिया, चोंच काटना मतलब पूरी की पूरी चोंच काट के अलग नहीं कर सकते अपने, चोंच को काटने की प्रक्रिया को अपने क्या कहते हैं, डी बिकिंग कहते हैं। तो 2 महत्वपूर्ण बातें भी अपने पढ़ ली, केपेनाइजेशन पढ़ ली और इसके साथ अंडों का उष्मायन काल भी देख लिया। और एक बात और बता दूं, राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन वाले अगर जिले की बात करते हैं राजा, तो अपने अजमेर का नाम आता है। यानी अजमेर जो है वो अंडा उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता है। इसी के साथ एक चीज और मैं बता दूं लास्ट, पक्षियों का अध्ययन अगर अपने किसी ब्रांच में करते हैं, यानी कृषि विज्ञान की शाखा कह लो या जीव विज्ञान की शाखा कह लो, जिसमें अपने पक्षियों का अध्ययन करते हैं, उसे आर्निथोलॉजी कहते हैं। जहां अपने पक्षियों का अध्ययन किया जाता है उसे अपने क्या कहते हैं, बोलो, आर्निथोलॉजी कहते हैं। समझ गए बात ना। तो यह है मुर्गी की नस्ल प्लाईमाउथ रॉक और इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां। नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे मुर्गियों की जो देसी नस्लें हैं उन देसी नस्लों के बारे में, यानी देसी नस्लों में कौन कौन सी आ रही है और देसी नस्लों के क्या क्या करैक्टर हैं, क्या क्या गुण है ना। हालांकि नाम मैं आपको बता ही देता हूं, असील है, कड़कनाथ है, गागस है, चटगांव है, ये जितनी भी देसी नस्लें हैं इन देसी नस्लों के बारे में अपने पढ़ेंगे और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। तो इन सभी प्लाईमाउथ रॉक और इससे संबंधित जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं इनके आप शानदार नोट
नोट्स बनाएं। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। आज के लिए इतना बोलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।